ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। जहाँ वोटर वोट ना दे पाए, आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है। आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए। अब सोचिए आईएएस लोगों का कट रहा है नाम, मियाँ बीवी का, ठीक है, तो इसका क्या काम है? फिर ये बेकार है, फ्रॉड है। बिहार के वोटर लिस्ट से तेजस्वी यादव का नाम कट गया है। थोड़ा हैरान करने वाला बात है, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो सच है। एसआईआर के पूरी प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो गई और उन्होंने अपना डाटा जारी किया, और डाटा जब जारी हुआ और तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर लाइव अपना जो है पहचान पत्र का लिस्ट भी को चेक करने की कोशिश की, तो उसमें उनका जो डाटा ही नहीं दिखा रहा है। यानी तेजस्वी यादव का बिहार के वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया है। ये पूरा हैरान कर देने वाला वाकया है। आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है। वोटर का नाम, मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है, या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है, और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर बूथ वाइज क्यों नहीं किया? आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया। आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने, जो नए है भाई, पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर डेथ, किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा, क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे हैं? चुप। शिफ्टेड कैसे हैं? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस रवैये को देखते हुए हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे। जहां वोटर वोट ना दे पाए, आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मृतक मतदाताओं के परिजनों से कौन सा दस्तावेज दिया जिसके आधार पर उनकी मौत की पुष्टि हुई? दूसरा सवाल, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित बता रहे हैं, अस्थायी रूप से पलायित बता रहे हैं, उसका क्या आधार है? इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट जो है करना चाहिए। अगर
अस्थायी पलायन से 36 लाख गरीब मतदाताओं का नाम कटेगा, तो फिर ये आंकड़ा भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से प्रति वर्ष जाने वाले 3 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों से भी अधिक होना चाहिए। यानी जो पलायन है, जो पंजीकृत, जो लेबर मिनिस्ट्री ने जो जवाब दिया है पार्लियामेंट में, तकरीबन 3 करोड़, यानी अगर इलेक्शन कमीशन की माने तो समझे ये 3 करोड़ से भी ऊपर जो है इसकी संख्या होती है। इसलिए मांग कर रहे हैं ना, आप बूथ वाइज आप दे दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं और आपके पास सब तो हो गए, बूथी वाइज ना आपने लिया होगा, तब ना उसको आप क्लब किए होंगे। क्लब करके आपने विधानसभा वाइज एक आंकड़ा दे दिया, उसमें भी कैटेगरी नहीं है कि इतना विधानसभा में इतने लोग जो है मारे गए, मतलब मरे, इतने लोग रिपीटेड है, इतने लोग शिफ्टेड है, इतने लोग अनरिप्रेजेंटेड है, ये भी नहीं बताया गया है। अरे विधानसभा वाइज क्या देने का मतलब है? ये तो अगर दे भी रहे विधानसभा वाइज, तो हर एक विधानसभा में तकरीबन 320 बूथ कम से कम बूथ जो है होता है, तो वो बूथ वाइज आपको देने में डिटेल क्या है? फलना आदमी, फलना व्यक्ति मृत पाए गए, फलना व्यक्ति, फलना ईपीआईसी नंबर दीजिए ताकि हम लोग ट्रेस कर सके। तो ये हमारा सवाल था और गंभीर है ये। अब सोचिए आईएएस लोगों का कट रहा है नाम, मियाँ बीवी का, हमारे घर का जो स्टाफ है जो फड़ा फॉर्म उसका नाम कट गया, तो आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है स्थिति। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तक तो ले आया, अभी तो देखिए ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120, इसमें कैप्चा आता है। बिल्कुल है, हाँ, अचार है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसका दूसरा चल रहा है। देखिए वहाँ पे नो मैच, नो रिकॉर्ड, क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। डालो। देखिए वो नीचे आ गया इधर। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ का वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर है, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। क्या मतलब है? इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ऐसे कई लाखों जो जायज वोटर्स हैं बिहार के, उनका कितनों का नाम कटा होगा, तो खुद सुप्रीम कोर्ट कृपया संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से जो है स्पष्टीकरण मांगे और बूथ वाइज जो है कैटेगरिकली कौन शिफ्टेड है, कौन अनरिप्रेजेंटेड है, कौन किसका डेथ हुआ है, और ईपीआईसी नंबर के साथ जो है चुनाव आयोग इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे।
मतलब सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण मांगे चुनाव आयोग से। अच्छा, तरीका क्या है चेक करने का? ठीक है, तो इसका क्या काम है फिर? ये बेकार है, फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन फ्रॉड एप्लीकेशन चला रहा है, यानी वैसे भी तो सवाल उठता है। और जो लोग बाहर हैं बिहार के, वो लोग कैसे चेक करेंगे? मान लो यार, जो ग्रेजुएशन करने गया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया है, पढ़ने गया छात्र, वो तो यहीं का वोटर है, उसको चेक करना तो वापस आना पड़ेगा क्या फिजिकली? अब फिर भी क्या 7 दिन का आप समय दिए? जिनका काटे हो आपने नोटिस दिया है, कारण बताओ, नोटिस दिए हैं, वो भी नहीं दिया। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि किस प्रकार का डाटा तैयार किया गया है, जहां मेरा ही डाटा गायब कर दिया गया है, यानी हम यहाँ बिहार के अब स्थायी निवासी नहीं है। बाकी उन्होंने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्षता से सवाल पूछनी चाहिए और पूरा जो डाटा है और मेरे जो सवाल है उस पर जवाब भी लेना चाहिए। बाकी इन तमाम मामलों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।